अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सलीम है जो पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो एक अच्छी न्यूज़ है। टू माय सरप्राइज पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसेस नीचे आई और काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं। तो पेट्रोल की प्राइस 9 रुपये रिडक्शन के साथ 253 रुपीज़ पे पहुँच चुकी है, जबकि डीजल की प्राइस में 7 रुपये की रिडक्शन है और वो भी तकरीबन 253। तकरीबन दोनों की प्राइस अभी इस टाइम पे बराबर है और ये प्राइसेस जो हैं मेरे ख्याल से अभी आज की जो इंटरनेशनल प्राइस के लिहाज से भी जस्टिफाइड है। बट साथ साथ एक बुरी न्यूज़ भी है, गवर्नमेंट ने तो प्राइस कम कर दी, लेकिन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़े अरसे से गवर्नमेंट से उनका मुतालबा चल रहा था। एज अ लास्ट रिजॉर्ट दे विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक। मतलब इसका मतलब ये है कि 22 तारीख से उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम के जितने भी तरसीलात हैं या पेट्रोल के जितने स्टेशन हैं वो सबको बंद कर देंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर जब खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी उस ज़माने में ये सारी स्टोरी हुई थी शुरू, लेकिन बाद में हुआ ये था कि नेगोशिएशन की वजह से वो कॉल ऑफ हो गई थी। फिल वक्त उनका जो मुतालबा है वो ये है, जो कि 1999 से वो मुतालबा करते आ रहे हैं कि उनको जो पेट्रोल की रिटेल प्राइस है उसका 6% मार्जिन दिया जाए। रीज़न उनके पीछे ये है, वो ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दी है लोगों की, कि जो उन्होंने पेट्रोल पंप पे लोग काम करते हैं उनकी वेज बढ़ाए, पेट्रोल पंप के ऊपर बिजली यूज़ होती है उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोशल सिक्योरिटी EOBI सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनका जो मार्जिन है वो उतना ही रखना जो है वो ज़्यादती होगी। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का पॉइंट जो है मेरा ख्याल है वो ये होता है कि जी पहले पेट्रोल 100 रुपये का था तो उसका 2% था, अब जो है वो 250 रुपये का है और उसका 2% है। इसके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाह रहे होंगे तो पाक व्यूअर्स ब्लॉग के ऊपर आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये वीकली आप तक जाए तो शायद ये हड़ताल उस टाइम तक कॉल ऑफ हो गई हो, लेकिन अभी तक की जो उनकी हड़ताल है और पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है उन्होंने यही कहा है कि 22 तारीख के बाद किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर एम्बुलेंस भी है वो कह रहे हैं कि जी सारे लोग पहले से पेट्रोल स्टोर कर लें। पेट्रोल की बात हो रही है, पिछले दिनों आपको एक न्यूज़ याद होगी, शेल जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है और काफ़ी लोगों को ये परेशानी थी कि क्या होगा, ये इतने स्टेशन जो हैं उनका क्या बनेगा। तो फाइनली अभी 2 कंपनियों के जो बारे में नाम आ रहा है कि उन्होंने उसको एक्वायर करने के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो 2 कंपनियाँ बेसिकली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है और दूसरी एयरलाइन कम्युनिकेशन लिमिटेड है। सो इन दोनों ने इंटरेस्ट शो किया है। शेल पाकिस्तान से क्यों एग्जिट कर रहा था, क्या मुहर्रकात थे, अगर आप इसमें फिर इंटरेस्ट रखते हैं तो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं तो ब्लॉग पे हम जाके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक न्यूज़ बता दी कि उसमें ये हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर ऑटो इंडस्ट्री की, तो ऑटो इंडस्ट्री से एक अच्छी न्यूज़ पिछले दिनों हमें मिली थी कि टोयोटा जो है वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है और एक सेरेमनी हुई थी उसके बारे में हमने लिखा था। अब होंडा जो है ना वो एक्सपोर्ट करने के लिए बात कर रहा है। होंडा बाइक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ईरान और इराक में वो अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इसका ऐलान जो है बिकॉज इट्स पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो उन्होंने एक लेटर में किया है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को लिखा गया था। डिटेल है, अगेन आप आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। बट अगर इनको एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट करना है इसका मतलब ये है कि अपनी प्राइस को भी बेहतर करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करेंगे और प्रोडक्ट को भी बेहतर करेंगे। रीजनल न्यूज़ की बात करें तो रीजनल न्यूज़ 2-3 थी बड़ी इंपॉर्टेंट। पंजाब के अंदर एक बड़ी अच्छी जो काम शुरू किया ट्रैफिक पुलिस ने, एक तो वो लाइसेंस के ऊपर बहुत हैवी फाइन कर रहे हैं, दूसरा हेलमेट के ऊपर फाइन कर रहे हैं। बल्कि उनको ये भी कहा गया है कि जो हेलमेट ना पहनने के ऊपर फ़ाइन है वो तकरीबन 5,000 हो सकता है, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कहीं 2,000 के करीब आएगा। तो कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आने एक्सपेक्टेड है। तो एक अच्छी चीज़ है, बगैर लाइसेंस के बिल्कुल बाइक नहीं चलानी चाहिए, बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलानी चाहिए। एक अच्छा इकदाम है। CTO और जो हैं वो बड़ा इस पर ज़ोर दे रहे हैं और उन्होंने शहर के अंदर बड़ा जैसे कहते हैं ना सख्ती से इसके ऊपर अमल करा रहे हैं। एंड आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। और बड़ी अच्छी चीज़ है, जब तक हमारे रोड का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तब तक हादसात बढ़ते रहेंगे, हादसात में कीमती जो जानें वो ज़ाया होती रहेंगी। इसके अलावा रीजनल न्यूज़ में BRT पेशावर जो है उसके बारे में न्यूज़ है कि वो शट डाउन हो जाए क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे देने को नहीं है उसकी डिविडेंड में इस चीज़ के लिए। इसी तरह अगर आपको याद हो तो सेफ सिटी कैमरास का भी बड़े अरसे से जो है ना कोई इशू चल रहा था और उनकी पेमेंट का भी इशू था जिसकी वजह से कैमरास भी बंद थे। गवर्नमेंट कहती है कि हमें टैक्स नहीं मिलता, हम ये चीज़ें पेमेंट क्या करें। इट्स अ डबल एज सॉर्ड, आप इसको क्या कह सकते हैं। बट जहाँ तक मैं देखता हूँ कि काफ़ी चीज़ों पे हमारे यहाँ बहुत हैवी टैक्सेशन है एंड इट्स मोर ऑफ अ केस ऑफ मिस मैनेजमेंट। दुनिया में यहाँ डायरेक्ट रजीम होती है कि आप इनकम भी ले लें या इनडायरेक्ट होती है कि आप सेल्स के ऊपर ले लें। हमारे यहाँ दोनों हैं। हम हाइब्रिड से भी आगे चले गए हैं कि एक बंदा जो अपनी कमाई कर रहा है वो पहले उस पर इनकम टैक्स देता है, फिर उसके बाद वो जाके कोई पानी की बोतल भी खरीदता है तो उस पर सेल टैक्स भी दे रहा है। तो टैक्स की कलेक्शन ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा है। उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है, अरबाब इख्तियार के पीछे जो एक पूरी फ़ौज चलती है जो सड़क पे मुझे और आपको बुली करती है। हमारे टैक्स के पैसे से पहले डीजल पेट्रोल डलवाते हैं, फिर उसी टैक्स के पैसे से गाड़ियाँ खरीदते हैं और फिर आपको सड़कों पर साइडें भी कराते हैं, बुली भी करते हैं। और ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द नजर आती रहती हैं। इसके अलावा मैं देख रहा कि पंजाब के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव कार रजिस्ट्रेशन हुई है। कोविड के बाद दुनिया के हालात ख़राब हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर एवर हाईएस्ट जैसे कहते हैं ना वैल्यू की गाड़ियाँ इंपोर्ट होनी शुरू हुई। पहले एक G वैगन आई थी, उसके बाद अब एक रेंज रोवर है, ये सबसे महंगी गाड़ी है और इसकी रजिस्ट्रेशन के करीब तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब दी गई है। अगेन इसमें भी हैवी टैक्सेस गवर्नमेंट को मिले हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो लोग पैसा
खर्चते हैं, ये है वो। मैं कहता हूँ भाई जो पैसा खर्च रहा है वो उसका टैक्स पेड मनी है, वो जहाँ मर्जी खर्चे। और ऑटो सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें टैक्स हैं। अगर आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं तो आप 500% टैक्स दे रहे हैं। लोकल गाड़ी में भी 48 to 50% गवर्नमेंट के टैक्सेस शामिल हैं। एक और लोकल न्यूज़ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो प्लास्टिक रोड इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। इससे पहले मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद में मुनाल के पास एक रोड बनाई गई थी जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई है, एक तजर्बा किया गया था। ये सारे गो ग्रीन के नारे, प्लास्टिक रोड, ये बड़े मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ें, बट जिसकी ज़रूरत है। अगर आप कभी बारिश में लाहौर, कराची कहीं भी निकलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके इर्द गिर्द जो है ना नदियाँ बन जाती हैं। तो अपने सीवरेज सिस्टम यहाँ है नहीं, जहाँ पे है उसकी सफाई, नाले जो हैं उनके बहाव को बेहतर करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लास्टिक रोड कोई गलत चीज़ है, बट वी शुड सेट आर प्रायोरिटीज़। ग्लोबल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। बड़े अरसे से टेस्ला की तरफ से एक प्रोडक्ट थी साइबर ट्रक, जिसके बारे में ग्लोबली बड़ी बात हो रही थी। तो फाइनली इट्स अबाउट टू हिट द मार्केट, बट उससे पहले एक कंट्रोवर्सी सी आई है। उसकी जो तस्वीरें आई हैं उसके ऊपर हमारे कई दोस्तों का एतराज़ है जो कि बड़ा कीन देख लेते हैं। मुझे तो नहीं समझ आता, लेकिन लोग गाड़ी की तस्वीरों से देख के पेंट भी जज कर लेते हैं, माइलेज भी जज कर लेते हैं। पिछले दिनों एक साहब गाड़ी ले रहे थे तो उन्होंने कहा जी इंजन की तस्वीर भेज दें, मैं इंजन की परफॉर्मेंस भी उससे देख लूँगा। तो इसी तरह के कोई साहब हैं जिन्होंने बताया कि साइबर ट्रक की जो दरवाज़ा है वो मिसअलाइंड है। मैं इस बारे में ना कोई वर्डिक्ट दे रहा हूँ ना मुझे लगता है, आई डोंट थिंक सो कि कंपनी लाइक टेस्ला वो इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकती है। बट वो किसी तस्वीर को उन्होंने जूम इन करके कोई एक वो बात चली हुई थी और उसके ऊपर पाक व्हील्स के ब्लॉग पे भी लिखा था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों का शायद इंटरेस्ट हो तो शेयर कर लेता हूँ। इसी तरह ग्लोबली सेंटा फे एक होंडा की गाड़ी है। जिस तरह यहाँ पे पहले एक पाकिस्तान में CB यूनिट आए थे, उसका अगर मैं कहूँ काउंटर पार्ट फ्रॉम किया इज़ सोरेंटो, तो उसका जो 5th जनरेशन है ग्लोबली वो रिवील कर दी गई है। सेंटा फे की बहुत खूबसूरत गाड़ी है। मुझे तो पहली दफ़ा तस्वीर देख के ऐसा लगा कि लैंड रोवर या रेंज रोवर जो है ना फैमिली की वो गाड़ी है। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़ें। इसके अलावा पाकिस्तानियों की सबसे मशहूर SUV, पाकिस्तानियों का प्राडो, पाकिस्तानियों का V8, फॉर्च्यूनर की जी 2024 हाइब्रिड फॉर्च्यूनर की इमेजेस लीक हुई हैं और मुझे लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आपस की बात है। साइड प्रोफाइल तो बिल्कुल वही है, रेयर प्रोफाइल भी वही है, फ्रंट प्रोफाइल ऐसा लगता है कि लैंड क्रूज़र और फॉर्च्यूनर को मिक्स करके बना दिया गया है। उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ब्लॉग। इसके अलावा ग्रेट वॉल मोटर की पाकिस्तान में गाड़ी आई है हैवल A6 जो कि बहुत कामयाब जा रही है। 3 वेरिएंट हैं, 1.5, 2 लीटर एंड हाइब्रिड ऑल्सो। उसका फेस लिफ्ट भी ग्लोबली आ गया है, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ब्लॉग पे जाके लिंक मैं साथ लगा दूंगा। आगे चलते हैं हम स्पॉन्सर के मैसेज की तरफ। बेसिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो आजकल हालात हैं, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी के हालात ऐसे हैं कि आपको गाड़ी इंश्योर ज़रूर करानी चाहिए। कभी जो है कोई गाड़ी का हेड यूनिट चोरी करके ले जाते हैं, टायर चोरी जो होते हैं जो वो छोड़ जाते हैं तो पूरी गाड़ी ले जाते हैं। यहाँ सड़कों पे जो वैसे रोड की कंडीशन है, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए बेहतर होता है कि आप लोग जो है इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर करा लें। और हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोगों ने इंश्योरेंस का एक पेज बनाया हुआ है जिसमें तमाम कंपनियों की आप इंश्योरेंस को जाके कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी है, इस्लामिक मुशारका भी है। तो आज का जो मैसेज है वो जुबली जनरल इंश्योरेंस की तरफ से है। जुबली जनरल इंश्योरेंस पाकिस्तान ने एक ऐप मुतारिफ कराई है, माई जुबली ऐप। सबसे मज़े की बात यह है कि पूरा एंड टू एंड जो प्रोसेस है डिजिटल होगा, जिसमें आप ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप अपनी गाड़ी का सर्वे भी डिजिटली जो है तस्वीरें लेके खुद ही कर सकते हैं और क्लेम की अमाउंट जो है वो भी डिजिटली आपके पास आ सकती है। तो आपको कहीं भी जाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। एंड टू एंड जो है ये टोटल डिजिटल है। और माई जुबली ऐप के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अभी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 3 महीने का इंश्योरेंस कवर जो है वो भी फ्री मिल रहा है। तो जल्दी जाइए, अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं ली तो माई जुबली ऐप जो है उसको यूज़ करें और डिजिटल एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी गाड़ी को इंश्योर कराएं। और खुदा ना खास्ता अगर कल को कोई टेंशन होती है या कोई क्लेम आता है तो उसके लिए भी आपको डिजिटली पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था कि पाक व्हील्स, आपका और मेरा अपना पाक व्हील्स 20 साल का हो गया है। आप लोगों के प्यार, मोहब्बत, नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने मैसेज किए, इंडिविजुअली जवाब देना मुश्किल था, लेकिन ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसा छोटा पौधा है जो हम लोगों ने मिल के लगाया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त मिल गया, बन चुका है। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जितने पेन पॉइंट हैं अगेन हम उसको हल करते रहें, आप लोगों के लिए नई से नई प्रोडक्ट लाते रहें। कि कोई भी आपकी किसी भी चीज़ पे ग्रीवियंस है, किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस पे, तो आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर लें। बिकॉज अक्सर लोग मुझे टैग कर रहे होते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो शायद टाइम की कमी की वजह से वो चीज़ ओवरलुक हो जाती है। बट अगर आप चाहते हैं कि उसको ऑफिशियली एक प्रोसेस के थ्रू देखा जाए, किसी भी इंप्रूवमेंट की आपकी सजेशन हो सकती है, कोई पेन पॉइंट हो सकता है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है, एनीथिंग, सो हमारा जो टोल फ्री नंबर है 04211943 वो आप लोगों के लिए खुला है। आप उस पर कॉल करके अपनी फीडबैक जो है ड्यूली रिकॉर्ड करा सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। बरसात का मौसम है, हमने आप लोगों को कई टिप्स बताई हैं मूनसून के लिए कि मूनसून से रिलेटेड जो टिप्स हैं
ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे सड़कों पे जितने भी इदारे हैं उनको सड़कें खोदना तकरीबन उस टाइम पे याद आती हैं जब बारिश का पानी आने वाला होता है। फिर होता ही है कि जब पानी आ जाता है तो सड़क लेवल हो जाती है। जो इंसान नए इलाके में जा रहा है जिसको आइडिया नहीं है उसकी गाड़ी भी गिर सकती है, खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल पे हैं तो आप खुद भी गिर सकते हैं और आपका जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान हो सकता है। तो आप बारिशों के अंदर अपने ट्रिप को बेहतर प्लान कर लें, अपनी गाड़ियों के वाइपर जो हैं उनको सही कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो पार्क व्हील ऑटो स्टोर से ऑर्डर कर लें। लास्ट वीक हम हाईवे पे काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे तो हाईवे पे ख़ास तौर पे जब बारिश होती है तो डिफरेंट जो है ना पॉकेट्स में पानी खड़ा हो जाता है और लोगों के जहन में आइडिया नहीं होता और वो उसी स्पीड पे आ रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता कल मैं देख रहा था कि मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ उसकी वजह से। सो बारिश में जो है ना स्पीड को कम कर लेना चाहिए। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।